हाँ भाई, पुराने टॉपिक के अंदर, पुरानी क्लास के अंदर, क्लास नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने ऑल अबाउट स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। आपका जो टनल गेट है ना वो खुल गया होगा, दिमाग की बत्तियां खुल गई होंगी और आप बैठोगे अब आने दो, अब आने दो। स्फेरिकल मिरर्स तो क्या, हमारे पास लेंसेज भी आ जाएं तो क्वेश्चन कर लेंगे। तो दोस्तों आज का क्लास पर्टिकुलरली बेस रहेगा स्फेरिकल मिरर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, जो कि हम लोग कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर्स पढ़ेंगे। उसके अलावा कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर्स की क्या प्रॉपर्टीज है और किस तरीके से कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर्स काम करते हैं, एंड फ्यू मोर थिंग्स अबाउट द मिरर्स एंड इट्स यूजर्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद एक यूजर्स के ऊपर इसका वीडियो उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो देखते हैं। ऑल अबाउट कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, बेसिकली द टाइप ऑफ मिरर्स, व्हाई दे कन्वर्ज, व्हाई दे डाइवर्ज, हाउ दे कन्वर्ज एंड हाउ दे डाइवर्ज। ठीक है, चलिए अब इन टर्म्स से रिलेटेड एक बार डेफिनेशंस देख लेते हैं। डेफिनेशन नंबर 1 क्या कहती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर पॉइंट होता है किसी भी हॉलो स्फीयर का जिसका मिरर एक हिस्सा होता है, आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग या इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। पोल, center of the spherical mirror is called pole and it is generally denoted by P. Radius of curvature, it is the radius of the hollow sphere or the distance between center of curvature and the pole. It is denoted by R. ठीक है, इसको किससे डिनोट किया जाता है बेटा? It is generally denoted by R. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग कौन सी टर्म्स है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इज बेसिकली द स्ट्रेट लाइन passing through the center of curvature and pole, that is known as principal axis and it is always perpendicular or normal to the mirror. Mirror से हमेशा perpendicular होगी। Now principal focus, that is very much important. Principal focus एक point होता है principal axis के ऊपर जहां पर light ray या तो converge होती है या फिर diverge होती है after reflection। हमने देखा कि concave mirror के केस में, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर के केस में लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है, इसका मतलब उसका फोकस रियल फोकस होगा। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, इट मींस दैट पर्टिकुलर फोकस इज वर्चुअल फोकस। वो कैसा फोकस होगा? वर्चुअल फोकस होगा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं एक बार फोकस, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where the light rays meet after reflection which are initially parallel to the principal axis and they appears to diverge at a point। ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होता है और वो हमेशा मिरर के पीछे लाई करता है, और जो फ्रंट में लाई करता है वो रियल होता है। तो इसका मतलब हमारा एक कंसेप्ट और क्लियर हुआ कि जो मिरर के सामने आएगा दैट इज रियल, जो मिरर के पीछे चला जाएगा दैट इज वर्चुअल। इस मैग्नीफाइंग ग्लास को आप उठा लीजिए, जो इसके सामने आ रहा है दैट इज रियल और जो इसके पीछे जा रहा है दैट इज कंप्लीटली वर्चुअल। ठीक है, चलिए द प्लेन मिरर नाइदर कन्वर्जेस नॉर डाइवर्जेस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर वो कन्वर्ज करता, डाइवर्ज करता तो ये मिराकल करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, माथापोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती, लाइट इतना हार्ड पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर रियल मिरर ही, प्लेन मिरर ही कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकता था तो स्फेरिकल मिरर की खोज कभी हो ही नहीं सकती थी। हम खोज कब करते हैं किसी चीज की? जब पुरानी वाली चीज में कोई ड्रॉबैक जनरेट हो रहा होता है, कोई उसके ड्रॉबैक्स हैं, कोई इसकी विफलता है, इसीलिए हमने कहीं और पर सफलता पाई है। ठीक है ना, कि अगर कहीं विफलता है पुरानी चीज में इसीलिए हमने दूसरी तरफ सफलता पाई। ठीक है ना, तो इसीलिए देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ द प्लेन मिरर, दैट इज व्हाई वी स्विच टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वी हैव फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? ठीक है, अब देखिए फोकल लेंथ का मतलब क्या हुआ हम समझेंगे। देखिए ये एक मिरर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये बाहर का पूरा सरफेस क्या था? पॉलिश। ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है या रेडियस है सिंपल। ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, कन्वर्ज हुई एक पॉइंट, एक और लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर गई, इस बार मैंने नीचे से लिया और ये वापस से कन्वर्ज होगी। ठीक है ना, ये दोनों के डायरेक्शन बनाएंगे। अगर आपने डायरेक्शन नहीं बनाया दैट मींस इट इज रॉन्ग। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, और पोल से लेके इस फोकस तक की दूरी
पोल से लेके इस फोकस तक की दूरी दैट इज नोन एज फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है, इससे किसको डिनोट किया जाता है? स्मॉल एफ से। तो व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, ठीक है ना, आइदर इन फ्रंट ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। इसको किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। और क्या रिलेशन है? दैट फोकस पहले आता है, प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए बाद में आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए फोकस ये आ गया यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि फोकस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा होगा एंड इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एफ इज इक्वल टू आर बाय 2 और रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। आप फोकल लेंथ का डबल कर दो तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। मैंने कहा कोई मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 10 है, आप बताइए कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा? तो सिंपल सी बात है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लाई करता होगा 20 सेंटीमीटर के ऊपर, अगर फोकल लेंथ 10 है तो। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन, बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल सर्फेस। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। हमने देखे थे, वन इज कॉनकेव, वन इज कॉन्वेक्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इनकी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर की लूंगा। कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, आउटर सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है, पूरा का पूरा पॉलिश्ड होता है। ये सेंटर से लाइन पास कर रही है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये सारी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। तो इसका मतलब मैं कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकता हूं। तो दिस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज इट फोकस और इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द बीम ऑफ लाइट रेज व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पॉइंट दैट इज नोन एज फोकस। अब देखिए लाइट रे यहां पर एक्चुअली मीट कर रही है, इसीलिए इसका जो फोकस है दैट इज नोन एज रियल फोकस। कैसा फोकस होगा इसका? रियल फोकस होगा, और ये यहाँ पर रियल इमेजेस को ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, चम्मच का अंदर वाला सरफेस, हम चम्मच देखें तो चम्मच का अंदर वाला सरफेस जो होता है वो कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, और इसका फोकस जो होता है वो रियल होता है क्योंकि ये फ्रंट ऑफ द मिरर लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वी हैव सेकेंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप देखें, ऐसा मिरर जिसका इनर सरफेस तो नॉन रिफ्लेक्टिंग है बट आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है ना, राइट, बल्जिंग आउट, बाहर की तरफ वाला। तो चम्मच का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना, चम्मच का बाहर वाला जो पार्ट है दैट इज व्हाट? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, अब देखिए लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई और सबकी सब बाहर फिट गई, डाइवर्ज हो गई। ठीक है ना, तो अगर हम देखें कि आजकल की जो लाइट रेज होती हैं, जो व्हीकल में लगी हुई होती है, दो तरीके की होती है। आपने एक बटन दबाया तो वो सीधी जाएंगी और आपने दूसरा बटन दबाया तो वो ऐसी फैल जाएंगे। ठीक है ना, तो कैमरे का उसका एंगल चेंज हो जाता है, स्लाइड। ठीक है ना, तो दोनों के दोनों वहां पर लेंसेज लगे हुए हैं, वन इज कॉनकेव लेंस एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्ट कर देता है। अब देखिए लाइट रेज मीट नहीं कर रही, ये देखिए कितनी लाइट रेज फैल रही है, लाइट रेज कहीं पे भी मीट नहीं कर रही है। तो अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि भाई क्या ये रियल इमेजेस नहीं बनाएगा या ये इमेजेस ही नहीं बनाएगा? क्योंकि अगर एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होगा तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं और हम देखते हैं कि इसका फोकस देखिए कहां पर लाई करता है, पीछे की तरफ लाई करता है। एक्चुअली लाइट रेज मीट नहीं कर रही है, इसका मतलब इसका जो फोकस है दैट इज कंप्लीटली वर्चुअल फोकस। कैसा फोकस है इसका? कंप्लीटली वर्चुअल फोकस है। और आप देख सकते हो यहां पर दिस इज रेडियस एंड दिस इज फोकल लेंथ, दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के हाफ दिख रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि जितने भी कॉन्वेक्स मिरर्स हैं उनका जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर लाई करता है और मिरर के पीछे जो होगा वो वर्चुअल होगा। ठीक है ना, वो वर्चुअल इमेजेस बनाएगा, वर्चुअल फोकसेस होते हैं सारे के सारे। ठीक है, दैट्स इट, राइट। तो ये हमने कंसेप्ट पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर का और कॉनकेव मिरर का। अब ये इमेजेस कैसे बनाएंगे तो हम इनके कुछ रूल्स देखते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। ठीक है ना, राइट, देयर आर फ्यू रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
इमेजेस, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे, दैट विल बी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। फॉर पर्टिकुलर क्लास हम लोग रूल समझ रहे हैं आज, ठीक है। हमने कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर, इन सब के बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा, और अगली क्लास के अंदर हम लोग रूल्स, लीनियर मैग्निफिकेशन और इमेज फॉर्मेशंस के सारे काम खत्म करके रिफ्लेक्शन को खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना। देखिए टोटल हम लोग 3 से 4 रूल पढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, वो कोई भी लाइट रे, पहले एक चीज समझ लें, हम चाहे कॉनकेव के लिए पढ़े चाहे कॉन्वेक्स के लिए, रूल्स आर ऑलवेज सेम, हमेशा सेम, ठीक है। अब रूल नंबर 1 पढ़ लो, वो कोई भी लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से ही पास करेगा। आइदर इट इज अ कॉनकेव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर, बोथ हैव द सेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आप कहां से लेके चले जाओ, फोकस से। रूल नंबर 2 इसका बिल्कुल उल्टा, अगर कोई लाइट रे, सो ये हुए दोनों रूल्स, ठीक है ना। तो वन विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस, फर्स्ट फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 3, ठीक है, अगर कोई लाइट रे रिफ्लेक्शन करने से पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और मिरर पे जाके स्ट्राइक कर रही है, नंबर वन थिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी पास होगा दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है ना। देखो प्रिंसिपल एक्सिस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही थी, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, और ये लाइट रे भी प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर। दूसरी चीज, आई भी इस डायरेक्शन में, ये जाएगी भी इसी डायरेक्शन, ठीक है ना, राइट। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए एक रूल याद रख लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट आई है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस बाउंस बैक हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। लास्ट क्या है, लास्ट रूल आई जस्ट फॉरगॉट टू राइट, ठीक है ना। लास्ट रूल क्या है कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस पर पोल पर इंसिडेंट हुई है किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, से फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, तो वो रिफ्लेक्ट होके भी वापस किस पे जाएगी, 30 डिग्री पर चली जाएगी। दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स इट, ठीक है ना। तो इन 4 रूल्स, इन 4 रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्मेशन करना है, और ऑब्जेक्ट और इमेज फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, हम फिर कल से मिलेंगे एक नई क्लास के अंदर, जहां पर सबसे पहले मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस बताऊंगा, मिरर फॉर्मूला करेंगे, और चैप्टर को आधे को यहीं पर अल्प विराम देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, देखते जाएं, शेयर करते जाएं और सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू, सी यू सून विद द नेक्स्ट क्लास।